Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter study of sound. तो बच्चों हमने स्टडी ऑफ साउंड की पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर दी है और अभी जो एक ही पार्ट बचा है इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम्पल्स जो है वो आपको समझाने हैं। तो बुक के अंदर जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल है, स्मॉल एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज के अंदर जो भी एग्जाम्पल है, इन सभी एग्जाम्पल्स के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो आज से हम जो है इसके दो पार्ट्स रहेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट पे हम सॉल्व और जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करेंगे और बचे हुए न्यूमेरिकल जो है वो सेकंड पार्ट में रहेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे पहले इसे पढ़ता हूँ। कोई भी न्यूमेरिकल जो है इसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से हमें पता चलता है कि विच थिंग्स आर गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमें क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड वेव्स ऑफ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ, यानी कि एक साउंड वेव जो है उसकी वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर है एंड 1.5 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1.5 किलो हर्ट्ज, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो ये 1.5 किलोमीटर इतना डिस्टेंस इस वेवलेंथ की साउंड वेव्स को, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 किलो हर्ट्ज है, उसे कितना समय लगता है। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी आपको लिख दिए है क्योंकि साइड बाय साइड आपको यहाँ से पता चलता है कि विच फार्मूलेज वी हैव टू यूज़, कौन से फार्मूले हमें। यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसे सॉल्व करने के लिए ये दो ही फार्मूले हमें जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी जो है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है। इसके सिंबल देखिए, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, दिस इज द लैम्बडा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ एंड न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो वेलोसिटी को उसके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वेलोसिटी को वेवलेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट लगता है हमें। तो V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, S स्टैंड फॉर डिस्टेंस एंड T फॉर टाइम। देयरफॉर अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को है जो है वेलोसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सभी फॉर्मूले जो है हमें अबे जो भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहला न्यूमेरिकल जो इसमें गिवन हम लिखते हैं फर्स्ट, हाउ लॉन्ग विल टेक द साउंड ऑफ वेवलेंथ दी है लैम्बडा 25 सेंटीमीटर। सेकंड फ्रीक्वेंसी दैट इज द न्यू 1.5 किलो हर्ट्ज। थर्ड थिंग डिस्टेंस हमें दिया है यस 1.5 किलोमीटर। फोर्थ हमें निकालना है टाइम, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी नहीं दी है, देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी आल्सो। तो हमें वेलोसिटी भी इससे पहले निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे समझ में, अब सभी हो गए, क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या निकालना है, कुछ क्वांटिटी हमें निकालनी है। तो अब जाके हम फार्मूला जो है वो चूज कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर V इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। न्यू वेवलेंथ है 25 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी है 1.5 हर्ट्ज। अब यहाँ पे देखिए सभी जो क्वांटिटीज जो है वो एक ही यूनिट के अंदर चाहिए। सभी जो है हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब वेवलेंथ जो है, लेंथ का SI यूनिट जो है मीटर होता है। देयरफॉर 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 25 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 25 10 टू द पावर -2 मीटर। अब 1.5 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज का हमें हर्ट्ज में कन्वर्शन करना पड़ेगा। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज के कितने होते हैं, 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो 1.5 किलो हर्ट्ज के कितने हर्ट्ज होंगे, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हर्ट्ज, दैट इज 1.5, 1000 मीन्स 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज।
अब किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस क्या लगेगा हमें, मीटर में लगेगा। तो किलोमीटर का मीटर में कन्वर्शन इजी है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर के कितने होते 1000 मीटर होते। ये भी सेम होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। अब सभी क्वांटिटी जो है एक ही सिस्टम में आ गई, एसआई सिस्टम में। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए वेवलेंथ जो लेंगे हम 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसे हम रीअरेंज करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 अतः 10 टू द पावर -2 एंड 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 10। 25 को 15 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 375 पॉइंट। यहाँ पे 10 है, 10 इसे मल्टीप्लाइड है, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 375 मीटर। अब देखो बच्चों हमें वेलोसिटी मिली है, वी हैड कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अब मिली है तो हम टाइम हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड वेलोसिटी इज 375। अब देखिए बच्चों 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीन्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 375। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1500.0 अपॉन 375। 375 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है आंसर 4 सेकंड। तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा 4 सेकंड। देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दिस साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर इज 4 सेकंड। अब जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसे हम सॉल्व करेंगे। Now see the second example. So ultrasonic sound wave are transmitted downward into the sea with the help of sonar. The reflected sound is received of 4 seconds. What is the depth of the sea at that place? यानी कि समंदर में क्या, सी में क्या किया गया है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ट्रांसमिट किया गया है जो वहाँ पे डेप्थ मेजर करनी है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद इस साउंड को रिसीव किया है, ट्रांसमीटर से छोड़ने के बाद 4 सेकंड के बाद उसे रिसीव किया है, उसको हमने डेप्थ निकालनी है। गिवन वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी। तो गिवन जो है यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन फर्स्ट velocity of ultrasonic sound in sea is 1550 meter per second and then the time to receive is 4 second। तो 4 second ये कौन सा टाइम है, the time of the sound waves which is travel a total distance from transmitted from the wave when it is transmitted to receive। अब देखिए यहाँ से जो है इस वेव को छोड़ा गया है और फिर यहाँ से इसे डिटेक्ट किया है, यहाँ से इसे ट्रांसमिट किया गया है और यहाँ पे इसे डिटेक्ट किया है। तो टोटल इसे क्यों कितना समय लगा है 4 सेकंड। देयरफॉर इट टेक्स 2 सेकंड टू रीच द बॉटम एंड 2 सेकंड टू रीच द रिसीवर सेंटर। तो बॉटम तक जाने के लिए इसे कितना समय लगा है 2 सेकंड। तो यही समय हमें डिस्टेंस निकालने के लिए जो है काम में आएगा। तो अब देखिए देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव अप टू रीच द बॉटम, डिस्टेंस नहीं द टाइम, the time travel or time taken by the wave to reach the bottom will be 4/2, therefore 2 second। अब हमें निकालना है थर्ड, we have to calculate the depth of the sea, that is the distance। we know that distance हमें निकालना है, distance is equal to velocity into time, therefore distance is equal to velocity into time। वेलोसिटी हमें दी है 1550
50 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 zeros are 0, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 10 plus 1, 2 1s are 2, 2 plus 1 3. Therefore 3100 मीटर इज द डेप्थ ऑफ दैट सी वाटर. तो वहां पे डेप्थ कितनी है? 3100 मीटर. नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल. Sound wave of wavelength 1 centimeter have a velocity of 340 मीटर पर सेकंड इन ईयर. यानी कि साउंड वेव है जिसकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर है और जिसकी वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है ईयर के अंदर. व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी? तब हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है. और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद कैन दिस साउंड बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर? तो ये साउंड ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है? नहीं. ये भी हमें यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है. तो वी नो दैट इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द साउंड टू बी हर्ड बाय द ह्यूमन इफ दैट साउंड इज लेस देन 20,000 हर्ट्ज. अब साउंड जो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 हर्ट्ज से कम है तो दैट साउंड इज हर्ड बाय द ह्यूमन. इफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो दैट साउंड कैनॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन. तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा. तो फर्स्ट हम देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या दिया है. द फर्स्ट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ इज गिवन 1 सेंटीमीटर. अब हमें वेवलेंथ की क्या चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए. देयरफॉर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं. देयरफॉर इट इज 1 × 10⁻⁻2 मीटर. अब सेकंड हमें दी है वेलोसिटी. वेलोसिटी v 340 मीटर पर सेकंड. और हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. अब देखिए वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ है 1 × 10⁻⁻2. तो अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे. देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 340 10⁻⁻2 इट विल बिकम 10 स्क्वायर. देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज हर्ट्ज. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 34,000 hertz and this sound frequency is more than 20,000 hertz. Therefore this is a ultrasonic sound. This is a ultrasonic sound. That is why this sound cannot be heard by the human. तो ये साउंड जो है हम नहीं सुन पाएंगे. तो यहाँ पे हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए बच्चों. अब सेकंड पार्ट जो रहेगा तो सेकंड पार्ट में जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सेकंड पार्ट में रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.